हाय दोस्तों, मैं एसएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने केमिस्ट्री का जो लेक्चर पार्ट 4 यानी परमाणु जो संरचना जो चैप्टर चल रहा है उसका चौथा चैप्टर पार्ट लेकर आए हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसका 3 पार्ट पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इससे बाहर केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। परमाणु संरचना का जो पार्ट 4 चल रहा है, ये पार्ट 4 है परमाणु संरचना का। तो इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों इस चैनल पर अगर पहली बार है तो बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं बेल आइकन का और उसको क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों ये हमारा जो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल या बीपीएससी या किसी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको शुरू से अंत तक देखें और 1 से 2 बार जरूर देखें। और दोस्तों प्लीज अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि आप भी पढ़ें और आपका दोस्त भी पढ़े, सब बढ़े, सब लिख पढ़े। तो दोस्तों बात करते हैं सहयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। सहयोजी इलेक्ट्रॉन, तो बात करते हैं सहयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है सहयोजी इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछेगा सहयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कहलाता है सहयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे बात करते हैं मैग्नीशियम, तो दोस्तों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 8 2 कितना में 2 8 2 में टूटेगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा 2। तो इसी को कहते हैं सहयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है सहयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा सहयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे दोस्तों सोडियम ले लेते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 2 8 2 फिर 2 8 8 2 10 फिर क्या बचेगा दोस्तों 1। तो सोडियम के बाद सहयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ तो दोस्तों आप लोग आसानी से समझ में आएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आता है कि सहयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा ही किसी तत्व का संयुक्ता निर्धारित किया जाता है। आपसे पूछेगा किसके द्वारा किसी तत्व की संयुक्ता निर्धारित की जाती है, तो सहयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा। जैसे बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम का जो संयुक्ता होती है +2 होती है, जबकि सोडियम की संयुक्ता +1 होती है। तो जो सहयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी तत्व का संयुक्ता बनता है। तो संयुक्ता बनता है तो आप अब याद हो जाएगा कि बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वही संयुक्ता का काम करता है। तो जैसे हम देख लिए कि सोडियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन 1 है तो सोडियम का संयुक्ता +1 होता है। जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें निकालने के लिए आपको देता है क्वेश्चन कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो ये सब चीज उसमें आपको रहेगा। तो संयुक्ता 1 हो जाएगा सोडियम का। मैग्नीशियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो इसकी संयुक्ता 2 होगा। तो इस तरह करके दोस्तों याद करेंगे। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हम कार्बन, तो कार्बन क्या होता है 6 होता है। तो 1s2 2s2 2p2 तो क्या हो जाएगा कार्बन 2। अब 8 तो होगा नहीं ना, क्या होगा अब 8 तो होगा नहीं। इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं 2 8 तो 8 2 10, हमें चाहिए 6। कितना 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है तो 4। तो कार्बन की संयुक्ता कितना होती है 4। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन में कार्बन की संयुक्ता कितनी होगी दोस्तों 4। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब एक सहयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, एक दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन होता है। कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन को किसे कहते हैं, तो किसी भी परमाणु के सहयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है भीतरी, तो किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित, भीतर में जो परमाणु किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आप समझ में आ गया होगा कि किसी भी परमाणु की भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है। तो 2
8 2 8 2 10 2 12। तो जो बाहर की ओर हो गया तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। जो उसके अंदर में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा वही कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो 2 8 का हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, अब बाहरी 2 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे बात करते हैं सोडियम। दोस्तों सोडियम की 11 होती है, 2 8 1। तो बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा आपसे तो 1 हो जाएगा, एक कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2 और 8 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। कह रहे कि किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आवर्त सारणी के तत्व होता है उसकी वर्ग संख्या के बराबर होता है। जैसे बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, आपका सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वर्ग संख्या भी सोडियम के क्या होता है, 1 होता है। आवर्त सारणी का वर्ग संख्या का होगा 1 होगा। अब जैसे बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हुआ तो उसकी वर्ग संख्या, आवर्त का जो वर्ग संख्या होगा मैग्नीशियम 2 होगा। दूसरा आवर्त सारणी में मैग्नीशियम जो तत्व है उपस्थित रहेगा। तो यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे दोस्तों बात करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं तो जैसे एल्युमिनियम के दोस्तों परमाणु संख्या क्या होता है, 13 होता है। परमाणु संख्या 2 8 3। तो अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 3 होगा। आटम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 3। और यही आपसे पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 8। तो दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयुक्ता आपको पूछेगा तो एल्युमिनियम के, इसीलिए एल्युमिनियम का +3 संयुक्ता होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है। क्योंकि इसकी बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो संयुक्ता +3 होगा। इस संयुक्ता ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, आटम इलेक्ट्रॉन। और यही पूछेगा वर्ग संख्या का होगा तो दोस्तों 3 होगा। तो आप देखिएगा वर्ग संख्या आवर्त सारणी के जो वर्ग संख्या इस तरह होगा, ऊपर में y एक्सिस पर होगा, वो तीसरा में आपको एल्युमिनियम देखने को मिलता है। तो दोस्तों आसानी से इसको समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं सिलिकॉन दोस्तों देख लेते हैं। तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होता है तो 2 8 4। तो अब आपसे पूछेगा कि सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होगा। यही पूछेगा संयुक्ता कितना होता है सिलिकॉन का, 4 होता है। यही पूछेगा सिलिकॉन की वर्ग संख्या का होगा, आवर्त सारणी में सिलिकॉन का वर्ग संख्या तो 4 होगा। तो आसानी तरीका से दोस्तों समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर करके 2 बार 4 बार जरूर देखें, समझे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसके पहले मैंने फिजिक्स के जितना भी वीडियो था उसमें लगभग सारा वीडियो डाल चुके हैं। 2-4 गो और वीडियो है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक सब देखें और नोट्स अच्छा से बनाएं, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर तो यही क्वेश्चन पूछता है कि क्वांटम संख्या कितनी होती है, तो क्वांटम संख्या 4 होती है। कितने, 4। वो कौन कौन होती है उसके बारे में देखेंगे। क्वांटम का प्रतीक किसे उसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और उसकी तथ्य क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं पहला जो क्वांटम होता है मुख्य क्वांटम। कौन सा होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या को किससे, इसका सिंबल यानी प्रतीक देते हैं n से। और इसका तथ्य होता है इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर। आपसे पूछता है कि किस क्वांटम संख्या का में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर होता है, तो n जो प्रतीक होता है यानी को मुख्य क्वांटम संख्या का तथ्य जो होता है इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर होता है, एक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को दोस्तों स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, इसका सिंबल होता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उपकोष होता है। क्या होता है, उपकोष होता है इलेक्ट्रॉन का। तीसरा दोस्तों होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का कक्षक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन की कक्षक होता है। द्विआंशी
क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन का उपकोष होता है। और चौथा जो क्वांटम संख्या होता है दोस्तों, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को हम सिंबल एस के रूप में डिनोट करते हैं और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। तो चार प्रकार का भी देखें, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n सिंबल होता है, जबकि द्विगंशी क्वांटम संख्या को l सिंबल होता है, जबकि चुंबकीय क्वांटम संख्या का m सिंबल और चक्रण क्वांटम संख्या का a सिंबल होता है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या का क्या होता है, उसकी पोलर वहां पर क्या क्या वैल्यू रखेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या में 1 2 3 4 कुछ भी होगा डैश 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 तक, जबकि जीरो आ जाता है, जीरो लग जाएगा क्वांटम संख्या के पहले। जीरो जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश 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 तक होते रहेगा। अगर यही द्विगांशी क्वांटम संख्या, तो द्विगांशी क्वांटम संख्या पहचानने के लिए पूछता है कि द्विगांशी क्वांटम संख्या कौन है, तो ऑप्शन में जीरो दिया रहेगा। तो जिसका ऑप्शन जीरो दिखेगा तो द्विगांशी क्वांटम संख्या होता है। और द्विगांशी क्वांटम संख्या जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, जबकि मुख्य क्वांटम संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव वे में बढ़ता है और नेगेटिव वे में बढ़ता है। प्लस में बढ़ेगा +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो प्लस माइनस में जो क्वांटम संख्या होती है उसकी मान वो होता है आपको चुंबकीय क्वांटम, जबकि द्विगांशी क्वांटम जीरो से शुरू होता है, प्लस तक वैल्यू जाता है, जबकि मुख्य क्वांटम जो होता है 1 से शुरू होता है, 2 3 n उसका सिंबल होता है और प्लस तक जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चौथा जो क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या के दोस्तों 2 मान आता है। चक्रण क्वांटम संख्या कितनी मान होता है दोस्तों, तो 2 मान होता है, एक +12/2 होता है और एक -12/2 होता है। +12/2 और -12/2 होता है, और क्या होता है, इसके 2 मान होते हैं चक्रण क्वांटम संख्या का। तो दोस्तों आप कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक तरफ देखेंगे तत्व, उसके बाद संकेत देखेंगे, उसके बाद परमाणु संख्या देखेंगे और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान देखेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण, जैसे एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है जिसकी परमाणु संख्या पूछता है, द्रव्यमान संख्या पूछता है, सिंबल पूछता है, उसके बारे में दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, आप भली भांति जानते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन का 1.008 होता है। द्रव्यमान परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, वही द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान 1.008 होती है, जबकि परमाणु संख्या 1 होती है और सिंबल H होता है। हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है और राउंड फिगर लेके चलेंगे दोस्तों, इतना फिक्स वैल्यू याद करके नहीं चलेंगे कि हीलियम का 4.003 4 याद करके चलेंगे, हमें हमेशा फिक्स वैल्यू राउंड फिगर लेके चलेंगे। तो कितना होता है, 4 होता है हीलियम का, और हीलियम का सिंबल He होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लिथियम। लिथियम का Li, लिथियम का होगा Li जो सिंबल होगा और परमाणु संख्या 3 होता है, द्रव्यमान संख्या 6.940, इसको अप्रोक्स में 7 याद करके चलेंगे कि लिथियम के परमाणु द्रव्यमान संख्या 7 होती है, यानी 6.940, जबकि परमाणु संख्या 3 होती है। चौथा बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का संकेत सिंबल B होता है, परमाणु संख्या 4 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 10 होता है, 10.82, तो इसको 11 मान के चलेंगे। ब्रोन, ब्रोन की परमाणु संख्या दोस्तों 5 होता है, सिंबल B होता है और इसकी परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। सॉरी, कहीं पर मिस्टेक हो गया है। आपको हीलियम बेरिलियम का 9 होता है, जबकि ब्रोन का आपका 10 होता है, यानी 11 मान के चलते हैं। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान संख्या 12 होती है, जबकि नाइट्रोजन की
परमाणु संख्या 7 होती है और द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो अभी तक देखे कि हाइड्रोजन का संकेत H और उसकी परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1.008, हीलियम का 2 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 4, लिथियम का परमाणु संख्या 3 और द्रव्यमान संख्या 7, बेरिलियम का 4, द्रव्यमान संख्या 9, ब्रोन का परमाणु संख्या 5, सिंबल B, जबकि द्रव्यमान संख्या 10, कार्बन का C सिंबल और परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12, नाइट्रोजन का 7 और सिंबल N और द्रव्यमान संख्या 14। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, जबकि आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है तो 16 अप्रोक्स में लेके चलेंगे। 15.999 होता है, लेकिन 16 मान के चलते हैं राउंड फिगर। फुल्लिन की परमाणु संख्या 9 होती है और द्रव्यमान संख्या 19 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नियोन। नियोन की नहीं होता है, नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है और द्रव्यमान संख्या 20 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या Na सिंबल Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11, जबकि द्रव्यमान संख्या 23 होता है। 22.989 मतलब 23 होता है। मैग्नीशियम का Mg सिंबल होता है, परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एल्युमिनियम का जो कि परमाणु संख्या 13 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 27 होता है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होता है और द्रव्यमान संख्या 28 होता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होता है, द्रव्यमान संख्या 30.98 होता है, मतलब 31 इसको राउंड फिगर लेके चलेंगे। फास्फोरस 31। सल्फर के सिंबल S होता है और परमाणु संख्या 16, जबकि द्रव्यमान संख्या 32 होता है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, जबकि परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 होता है। आर्गन की 18 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 40 लेके चलते हैं। 39.944 मतलब 40 या 39 भी कभी लेके चलते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसको 39 लेके चलते हैं और 40 मान लेते हैं। कैल्शियम का आपका परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या 40 होता है। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक जो कि हमेशा याद कर, इसे 30 तक आपको याद करना रहना चाहिए कि जैसे आपको स्कैंडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इस तरह करके आपको याद करना पड़ेगा। 30 तक कम से कम याद कर लें। अब हम आगे कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट। जब हम आवाज सारणी आपको पढ़ाएंगे तो टोटल आपको याद करवा देंगे। मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 होती है, द्रव्यमान संख्या 55 होती है। लोहा Fe इसकी परमाणु संख्या 26 होता है और ये होता है 56 लोहा। तांबा की परमाणु संख्या 29 होते हैं, सिंबल Cu होता है और इसकी 63 होता है। जस्ता का सिंगल जो संकेत होता है Za होता है, जबकि इसकी परमाणु संख्या जस्ता 30 होता है और इसको 65 लेके चलते हैं। ब्रोमीन का 35 होता है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 72 यानी 73 होता है। चांदी का 47 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 107.880 होता है, मतलब 108। टीन का परमाणु संख्या Sn जो कि सिंबल होता है, परमाणु संख्या 50 और इसकी होता है 118.70। सोना Au 79 इसकी होती है परमाणु संख्या और इसकी द्रव्यमान संख्या 96.9665। सीसा Pb होता है और इसकी परमाणु संख्या 82 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या 207 होता है। तो दोस्तों ये रहा आपकी परमाणु संख्या संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे उनके बारे में हम समझे, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। तब तक फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा उसमें रेडियो सक्रियता जो चैप्टर रहेगा उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।